कर्तव्य का बोध करके अपनी भूमिका निभानी है। इस स्वर्णिम युग में मुझे कहाँ खड़ा रहना है और क्या करना, छोटे से स्वार्थ में बंद करके कर्तव्य से भूल मत करना, क्योंकि कर्तव्य भूल गए उसको अधर्म कहते हैं। अधर्म का बहुत बड़ा पाप लगेगा। ये स्वर्णिम युग चल रहा है, ये मौका फिर नहीं आना। इस मौके के अंदर हम एकदम, जिस प्रकार हमारे महापुरुषों ने कैसी भी विषम परिस्थितियां आई पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, उसको निभाया, इसलिए वो अमर हो गए हैं। हम भी अमर होने की तरफ अग्रसर होंगे। हमारे कदम स्वार्थों से रुकेंगे नहीं, हमारे कदम अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए चलेंगे। कोई रोक नहीं सकता भारत को। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत महाशक्ति बन रहा है। बस हम तो पीछे से अपनी भूमिका निभाएं। भगवान राम जब गए लंका पर चढ़ाई करने के लिए, आप सब इस घटना को जानते, दृश्य को जानते हो। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े महारथी, नल, नील, अंगद जैसे बड़े बड़े पत्थर उठा करके पुल में बांधने के लिए डाल रहे थे। एक गिलहरी के, अपनी भाषा में टीटोड़ी कहां पे, गिलहरी के भी मन में आया कि मैं भी अपनी कुछ भूमिका निभा दूं भगवान राम के इस बांध बनाने। उसकी शक्ति क्या, वो तो बहुत छोटी बेचारी, वो पत्थर नहीं उठा सकती, और बुद्धि से काम लिया कि मैं पानी में भीगूंगी, फिर मिट्टी में लेटूंगी, धूल में, और वो धूल ले जा करके उस पुल के बीच डालूंगी, तो एक दो कण तो मेरे उसमें लगेंगे। तो वो महारथी हंसे, बड़े बड़े शूरवीर के, पागल पगली तू छोटी है, क्यों परेशान हो रही है, पुल तेरे से नहीं बनेगा, ये थोड़ी सी मिट्टी डालने से पुल नहीं बनेगा, हम मानेंगे बड़े बड़े पत्थर। मुझे उत्तर दिया, मैं जानती हूं मेरा सामर्थ्य कम है, पुल नहीं बनेगा, पर पुल बंद करके खड़ा होगा तब मेरा भी नाम लिखा जाएगा, इसके भी दो दाने पड़े। ठीक ऐसे हम सबको भूमिका निभानी अपनी। ये राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। ये हमारे सिद्ध पुरुषों की घोषणा है, ये संतों की घोषणा है, ये योगियों की घोषणा है। परंतु वहां हम अपना क्या कर सकते हैं, ये हमें तय करना है। इसलिए हम सबको अपना अपना कर्तव्य बोध करना है कि मैं कौन हूं। चाहे सन्यासी है, चाहे कलाकार है, चाहे कर्मचारी है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे जनप्रतिनिधि है, चाहे व्यापारी है, चाहे शिक्षक है, चाहे संत है, जितने भी हम लोग बैठे हैं, इस राष्ट्र के प्रति जो अपना कर्तव्य बनता है, सबसे पहले राष्ट्र धर्म की भक्ति करनी चाहिए। इस भारती की पूजा करो। भारत में सब देवता विराजते हैं। ये भारत अखंड भारत हो, ये भारत पूजनीय भारत हो। भारत की परंपराओं से विश्व पूरा मानता था, और ये विश्व गुरु बनेगा ना, हम सब के कारण बनेगा। ऐसे स्वर्णिम दौर के अंदर अब हमारी अग्नि परीक्षा है, अब हमारी अग्नि परीक्षा है। मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, हम सब के लिए कह रहा हूं। मैं मेरे स्वार्थों के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कहता हूं जहां जहां आप हो, अपनी अग्नि परीक्षा दे करके परिचय देना कि अग्नि परीक्षा में हम पास होंगे सब। एक दो भूल हमारे लिए बहुत भारी पड़ती है। एक सुई चूका हुआ 100 योजन चूकता है। 2018 की भूल हम सबको चुभती है। अभी छोटू सिंह जी बोले कि रोए लोग, मैं जानता हूं, मैं प्रवास करता हूं, मेरे सामने कई उदाहरण आते हैं। माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग मरते दम तक, बड़ी उम्र के भी ये रहे कि ये कलंक लग गया, हमारे उतरना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर कहीं न कहीं धर्म बैठा था। मैं नहीं था, वो धर्म बोल रहा था, और वह तो आपकी चलती फिरती ध्वजा थी धर्म की। संत क्या होता है, चलती फिरती धर्म की ध्वजा होती है। इसको लेके निकला हूं, और मुझे विश्वास है आपके ऊपर ये ध्वजा झुकेगी नहीं, ध्वजा आगे बढ़ेगी। यह विश्व में फहराएंगे हम, केवल एक पोखरण में नहीं, केवल जैसलमेर में नहीं, केवल बाड़मेर में नहीं, हम तो पूरे विश्व का जज्बा रखते हैं कि एक समय आएगा हम पूरे विश्व के अंदर वो धर्म की ध्वजा फहरा करके भटके हुए मानव को फिर ज्ञान दे करके मनुष्य बनाए। क्योंकि भारत विश्व गुरु था, भारत ने भटके हुए मनुष्यों को ज्ञान दिया था, आज फिर भारत भटके हुए मानव को देगा। पर जब अपने गिरेबान में झांकते हैं तब रोना आता है। माताएं, बहनों और सज्जन पुरुषों, ये सत्य बात है। इन्होंने कहा, चंदन सिंह जी ने, कि ये खुद सुधरा तो जग सुधरा। मेरा क्षेत्र सुधरे, मेरा गांव सुधरे, मेरा समाज सुधरे, तब मैं समझूंगा कि हम सब सुधरे हैं। जब पास में आते, जैसे मोरिया, मोर अपने पैरों को देकर के दुखी होता है कि मैं इतना सुंदर बना दिया, मेरे पैर भगवान ऐसे क्यों बनाए।
तब मुझे कहीं कहीं दुख होता है। मैं मेरी बाल्यकाल की घटनाएं नहीं सुनाऊंगा इतनी लंबी चौड़ी, पर जब मैं अध्ययन करने गया उस गुरु की कृपा से कहीं पीछे नहीं रहा। तो जिसके श्री चरणों में मैं अध्ययन करता था भगत सिंह जी मित्र क्रांतिकारी थे। भगत सिंह जी को फांसी हो गई और वो राष्ट्र के लिए भूमिगत रहे। उस संत की कृपा से मैं पढ़ा और मुझे संकल्प कराया था कि क्या करेगा जीवन में। मैंने कहा राष्ट्र की सेवा करूंगा, क्योंकि वो भोजन नहीं करते थे। श्रावणी पर्व पर वो किसी विद्यार्थी से संकल्प कराते थे, जब तक कोई विद्यार्थी खड़े होकर के राष्ट्र के लिए समर्पित की भावना से संकल्प मिले तब तक गुरुजी भोजन नहीं करते। हम 4 विद्यार्थी खड़े हुए थे, हमने संकल्प किया था हम अपने जीवन को राष्ट्र की सेवा में लगाएंगे। परंतु मैं जब वहां से यहाँ आया वापिस, मेरे ऊपर उनकी नजर थी कि ये विद्यार्थी बहुत कुछ कर सकता है, मुझे लेने के लिए आए और मुझे कहा आपने संकल्प लिया था और आप कहाँ आ गए। जो मेरे मन में आया मैंने कहा गुरुजी संकल्प लिया है, परंतु जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान राम जब लंका में गए थे, लंका को जीता, लंका सोने की थी। विभीषण ने कहा राजा यहीं राज करो, भगवान राम यहीं विराजो, यह सोने की लंका है। तब भगवान राम ने कहा न मैं रोचते स्वर्णमयी लंका, मुझे सोने की लंका अच्छी नहीं लगती। तो जननी और जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी जन्मभूमि में मुझे स्वर्ग से भी बढ़कर है, इसलिए वापिस आया हूं। मैं मेरे कर्तव्य को जानता हूं, मेरे कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए आया हूं। मैं इसलिए आया हूं, एक संत के नाते आया हूं, मेरा कर्तव्य बनता है। इसलिए पोकन विषय नहीं है, विषय तो यह है कि पूरे क्षेत्र के अंदर आप जैसे श्रद्धालु और राष्ट्र प्रेमी खड़े हो, यही मेरे संत का धर्म है। पिछले 25-30 वर्षों से मैं एक ही संकल्प कहता हूं कि उठो, जगो, अपने स्वरूप को पहचानो, आप हो कौन। अरे छात्र धर्म का पालन करने वाले मेरे सामने अधिकांश लोग बैठे हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या बनता है, धर्म क्या बनता है। मैं मानता हूं जिसने क्षत्रिय ने अपने कर्तव्य का बोध कर दिया, उस दिन विश्व को, मैं भारत को कोई रोक नहीं सकता। वो अपने क्षत्रित्व को जगाए और अपने कर्तव्य का त्याग और समर्पण के भाव से क्षत्रिय खड़ा होता है। यही क्षत्रिय की सच्ची पहचान है। त्याग और समर्पण जिसके जीवन में, वही क्षत्रिय है। त्याग और समर्पण के साथ में हम लोग खड़े होकर के इस भारत को, मां भारती का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं इतना ही कहता हूं, हम सबकी अग्नि परीक्षा है और हम बहुत बड़े उद्देश्य की तरफ बढ़ेंगे, बहुत बड़ा भाव रखेंगे। सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाम उपासते। हम सब लोग मिलकर के चलेंगे, एक दूसरे के पूरक बन के चलेंगे, एक दूसरे का साथ देकर के चलेंगे। सम गच्छत सम वदध्वम, सब साथ में बैठ करके विचार विमर्श करेंगे और फिर हमारे महापुरुषों ने जो लक्ष्य बताया उस पर चलेंगे। मैं यही बाबू जी के चरणों में वंदन करता हूं कि हमारा जीवन सफल हो जाए, हम कर्म योगी बन करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। और मेरे जितने श्रद्धालु बैठे हैं, माताएं भाई बहन बैठे हैं, वो अपने घर में से धर्म की ध्वजा फहराएंगे और धर्म की ध्वजा को कभी नीचे मत होने देना। किसी स्वार्थ में आकर के धर्म को नहीं छोड़ना है। अपने धर्म के लिए जिएंगे, अपने राष्ट्र के लिए जिएंगे। ऐसी भावना के कारण आप अपनी अपनी परंपराओं को घर से निकालने मत देना। अपनी वो श्रेष्ठ परंपरा जिसके कारण आप विश्व में पहचाने जाते हो, आपकी भाषा, आपकी वेशभूषा, आपका खान पान, आपके रीति रिवाज, जिनके कारण विश्व पूरा भारत को सम्मान देता है। मैं निवेदन करूंगा मन से कि अपने घरों में वही तीज त्योहार मनाना, वही तीज त्योहार मनाना, वही भाषा लेना, वही वेशभूषा पहनना, वही संस्कृति रखना, वही सभ्यता रखना। ये रखोगे तो आप दुनिया में पूजे जाओगे, पूछे जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हृदय से साधुवाद करता हूं आयोजकों का, आप सबका। मदन सिंह जी कुछ कह रहे हैं, मैं समझ नहीं रहा हूं, पर आपका भी उद्बोधन मैंने कहा है। आपका यहाँ 2 शब्द आपको भी बोलने हैं। मैं हृदय से साधुवाद करता हूं उन आयोजकों का जिन्होंने इतना विशाल आयोजन किया, मुझे सम्मान दिया, मेरी वाणी को सुनने के लिए जिन भक्तों ने समय दिया। पर एक ही बात, हम सब लोग अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ेंगे। बाबू जी की कृपा होगी, हम कहीं नहीं भटकेंगे। और पुनः आयोजकों का, संपत जी का, ये देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये क्या कर रहे हैं, कोई उपकार नहीं कर रहे हमारे ऊपर, कोई एहसान नहीं कर रहे। ब्राह्मण है, अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन कर रहे हैं।
जगत गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा गुरु सन्यासी। तो हम सबको कर्तव्य का बोध करना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मंगल कामना। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम मातरम। बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना। पूज्य महाराज जी के बोलने के बाद फिर कोई शेष बचता नहीं है। बस केवल इतना निवेदन करूंगा कि जीत ही उनको मिली जो हार से जमकर लड़े हैं और हार के भय से डिगे वो धराशायी पड़े हैं, और हर विजय संकल्प के पद पुष्टि देखी गई है। वे किनारे ही बचे जो सिंधु को बांधे खड़े हैं। चलिए हमारे बीच